अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। सबसे पहले हर तरह की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व बुज़ुर्गी, किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हम इंसानों को पैदा किया, इस ज़मीन पर बसाया और इस ज़मीन पर बसने वाली तमाम मखलूक़ात में हम इंसानों को बहुत यूनिक बनाया, बहुत स्पेशल बनाया। हम इंसानों के अलावा इस जमीन पर मुख्तलिफ तरह की मखलूकात बसती हैं, पर जमीन पर बसने वाली तमाम मखलूकात में हम इंसान अल्लाह ताला की बहुत स्पेशल मखलूक है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी खुसूसियात से हमको नवाजा है जो जमीन पर बसने वाली किसी और मखलूक को नहीं दी गई। उन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियत हया। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के अंदर हया का शऊर रखा है। अल्लाह ताला ने हम इंसानों के अंदर शर्म रखी है। ये हया और शर्म ये इंसानों की खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने ये सिफत इंसानों के अलावा जमीन पर बसने वाली किसी और मखलूक को अता नहीं फरमाई है। और इसी खुसूसियत का नतीजा है कि इंसान लिबास पहनता है। अल्लाह ताला ने ये एहसास हमको दिया है कि हमारे जिस्म के हिस्से दूसरे इंसानों के सामने जाहिर नहीं होने चाहिए, इसीलिए हम लिबास पहनते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम कपड़ों के जरिए अपनी शर्मगाह को छुपाते हैं। ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा हमारी खुसूसियत है, ये लिबास हमारा इम्तियाज है। दुनिया की तमाम मखलूकात में वाहिद इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने लिबास का एहसास रखा है, सेंस रखा है, शऊर रखा है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एहसास दिया है कि जिस्म के तमाम आज़ा दूसरे इंसानों के सामने जाहिर करने वाले नहीं होते। इसलिए नंगापन हम इंसानों के यहाँ मायूब चीज है, बुरी चीज है, और लिबास हमारे लिए खुशनसीबी की, सादत की और फजीलत की बात है ना। बरहना हो जाना और नंगा हो जाना इंसान के लिए शर्मिंदगी का बाइस होता है। इसलिए बाज कैदखानों में इंसानों को सजा देने के लिए उनसे उनका लिबास छीन लिया जाता है। आपने देखा होगा गांतानामो बे जेल की जो तस्वीरें आई थी, ये हिल क्यों रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे। पीछे कर रही हूँ, बस ये ठीक है। अल्लाह ने हम इंसानों के अंदर ये शऊर रखा है कि लिबास पहनना चाहिए। जानवरों को अल्लाह ताला ने शऊर नहीं दिया। दुनिया में बसने वाली तमाम मखलूकात में हम इंसान हैं जो लिबास पहनते हैं। ये लिबास हमारी फजीलत है, ये लिबास हमारा शर्फ है, ये लिबास हमारी खुसूसियत है, ये लिबास हमारा इम्तियाज है। और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसको हमारी कोई फजीलत बर्दाश्त नहीं हो सकती। कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? कौन है बेटा? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शाबाश। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। शैतान को हमारी कोई फजीलत बर्दाश्त नहीं, शैतान को हमारी हर फजीलत से प्रॉब्लम है, शैतान को हमारे लिबास से भी प्रॉब्लम है। शैतान हमसे हमारा लिबास छीन करके हमको नंगा कर देना चाहता है। शैतान के इंसान के खिलाफ जो बहुत बड़े मिशन है, उसमें से एक मिशन क्या है? इंसान से उसका लिबास छीन करके उसको नंगा कर दो।
ये लिबास हमको दुनिया के दूसरे जानवरों से, जानदारों से अलग करता है, हमको यूनिक बनाता है, हमको स्पेशल बनाता है। शैतान चाहता है कि इंसान से उसका लिबास छीन करके उसको नंगा कर दो कि वो जानवरों के दर्जे पे आ जाए, उसको बरहना कर दो, उससे उसकी फजीलत छीन लो। और आज से नहीं, हजरत आदम के दौर से ही शैतान अपनी इस मिशन में लगा हुआ है। इंसान को नंगा करने का मिशन, इंसान को बेहया बनाने का मिशन। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु, ए आदम की औलाद, शैतान कहीं तुमको अपने फितने के जाल में फंसा न ले, शैतान कहीं तुमको अपना शिकार न बना ले। कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसे उसने तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया था। यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, और शैतान ने ऐसा क्यों किया था? ताकि उनसे उनका लिबास छीन लिया जाए। शैतान चाहता था कि हजरत आदम हजरत हव्वा से उनका लिबास छीन करके उनको बरहना कर दे, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे पर जाहिर हो जाएं। हजरत आदम के जमाने से ही शैतान इंसान को नंगा करने की कोशिश में लगा हुआ है। और क्या हुआ था हजरत आदम और हव्वा के साथ? जब हजरत आदम ने और हजरत हव्वा ने जन्नत का वो फल खा लिया जिस फल को खाने से अल्लाह ने मना किया था, तो क्या हुआ? उनसे जन्नत का लिबास छीन लिया गया, वो नंगे हो गए, बेलिबास हो गए। कुरान मजीद फरमाता है फतफिका यखसिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, कि वो जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को छुपाने लगे। हजरत आदम ही के दौर से शैतान पीछे लगा हुआ है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा का लिबास छीन के उनको बरहना किया था। आज भी शैतान इसी कोशिश में लगा है कि इंसान को नंगा किया जाए, बरहना कर दिया जाए। और लेकिन जितना आज के दौर में शैतान अपने इस मिशन में कामयाब है, पूरी इंसानी तारीख में कभी भी शैतान इंसान को नंगा करने में इतना कामयाब नहीं रहा। हर जमाने में बेहयाई, बेलिबासी और नंगेपन को ऐब समझा गया है, और कपड़ा इंसान के लिए शर्फ और फजीलत की बात समझी गई है। लेकिन आज शैतान ने अपने मिशन में ऐसी कामयाबी हासिल कर ली है कि आज के दौर में नंगापन आजाद ख्याली की अलामत बना दी है शैतान ने। आज के जमाने में बेलिबासी और नंगेपन को शैतान ने आजाद ख्याली और मॉडर्न होने की अलामत बना दी है, और लिबास पहनना ये दकियानूसी लोगों की सिफत समझी जा रही है। आज के दौर में आप देखें ना, शैतान हर दौर में गुनाहों को प्रमोट करने के लिए क्या करता है? वो गुनाहों को मुज़य्यन करता है, खूबसूरत बनाता है। ये जो बेलिबासी है, नंगापन है, इस नंगेपन को फरोग देने के लिए शैतान ने अपना हरबा क्या इस्तेमाल किया कि गुनाहों को, शैतान क्या करता है? शैतान गुनाहों की मार्केटिंग करता है। और किसी चीज की मार्केटिंग करना हो तो सबसे कामयाब हरबा क्या है कि गंदी चीज को उन्वान अच्छा दो, टाइटल अच्छा दो। आज शैतान ने नंगेपन को फैशन बना दिया है। आज मुआशरे के अंदर जो भी नंगापन हो रहा है, ये नंगापन किस उन्वान से हो रहा है कि ये फैशन है। उसने बेलिबासी को आर्ट बना दिया है, फन। बेलिबासी और नंगापन एक तरह का फन बन गया है। आज के जमाने में सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिनकी बहुत डिमांड है मुआशरे के अंदर, उनको इसके अलावा कुछ और नहीं आता कि वो अपने कपड़े उतार सकते हैं। कपड़ा उतारना कोई फन है, कोई आर्ट है? लेकिन शैतान ने क्या किया है? शैतान ने नंगेपन को एक खूबसूरत सा उन्वान दे दिया है। क्या? फैशन। हजरत आदम के साथ भी उसने यही किया था। हर जमाने में शैतान गुनाहों को फरोग देने के लिए क्या करता है? गुनाहों को अच्छा उन्वान दे देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल किया, और एक पेड़ था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरा, तुम इस पेड़ के करीब भी मत जाना। अब शैतान को हजरत आदम को बहकाना था, तो सबसे पहला काम उसने क्या किया? उस पेड़ को एक खूबसूरत नाम दिया। क्या नाम दिया उसने?
शजरतुल खुल्द। देखिए शैतान गुनाहों की मार्केटिंग कैसे करता है, शैतान कैसे गुनाहों को मुज़य्यन करता है। एक पेड़ जिसका फल खा करके हजरत आदम और हव्वा जन्नत से निकाल दिए जाने वाले थे, जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को फंसाना हुआ तो शैतान ने क्या किया, सबसे पहले उस पेड़ की मार्केटिंग की, उसको खूबसूरत बनाया, और खूबसूरत बनाने के लिए पहले उसको एक खूबसूरत सा नाम दिया। क्या नाम दिया? शजरतुल खुल्द। उसने हजरत आदम और हजरत हव्वा से कहा, अला अदुल्लुकुम अला शजरतिल खुल्द, ए आदम और हव्वा मैं तुमको बताऊं शजरतुल खुल्द कहाँ है। शजरतुल खुल्द का मतलब क्या होता है? अमर कर देने वाला पेड़, ट्री ऑफ इटर्निटी, ऐसा पेड़ जिसका फल खाने वाला कभी उसको मौत नहीं आएगी। कितना खूबसूरत नाम दिया। वो खबीस फल जिसके करीब जाने से भी अल्लाह ने मना किया था, शैतान ने क्या किया, उसको टाइटल अच्छा दिया। इसलिए कभी भी टाइटल के बहकावे में नहीं आना चाहिए। शैतान हर दौर में यही ट्रिक आजमाता है इंसानों के खिलाफ, कि जिस चीज से अल्लाह ने मना किया है उसको खूबसूरत बना दो। आजकल आप देखें ना, बाजार में जो आदमी जितना बड़ा बेईमान है, बोलेंगे बहुत ही होशियार आदमी। बेईमानी को शैतान ने होशियारी का नाम दे दिया। जो जितना बड़ा बेईमान उसको बोलेंगे बहुत ही होशियार है, चालाक आदमी है, बिजनेस माइंडेड है। हाँ? नंगे बंदो उसने फहाशी को उसने आर्ट का नाम दे दिया है, जिना को उसने लव का नाम दे दिया। आज माशरे के अंदर जो भी जिना हो रहा है, भाई जो मर्द किसी औरत के साथ जिना करना चाहेगा वो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना कि मोहतरमा मैं आपके साथ जिना करना चाहता हूं। ऐसे तो किसी लड़की को नहीं फंसा सकता है। अगर कोई मर्द किसी औरत के साथ जिना करना चाहेगा तो अप्रोच ये तो नहीं करेगा ना कि क्या आप मेरे साथ जिना करने को तैयार हैं, ऐसे तो नहीं बोलेगा। तो शैतान ने जिना को आम करने के लिए क्या किया, उसको एक खूबसूरत उन्वान दे दिया। क्या उन्वान है उसका? जिना को उसने बदल दिया इश्क से, मोहब्बत, लव। कोई लड़का जब किसी लड़की के साथ जिना करना चाहता है, वो ये नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूं, वो क्या कहता है, आई लव यू। जबान से तो वो आई लव यू बोल रहा होता है, लेकिन इस आई लव यू के पर्दे में क्या होता है कि मैं तुम्हारे साथ जिना करना चाहता हूं। और ये लड़कियां बेचारी समझ नहीं पाती, ये मर्दों का जो आई लव यू का जाल है ना, इसके बहकावे में आसानी से आ जाती है। मेरी बहनों को ये समझना चाहिए कि ये आई लव यू बोल करके एक लड़का जो तुम्हारे लिए जाल फेंक रहा है, ये असल में मोहब्बत का नाम लेकर के तुम्हारी इज्जत तक पहुंचना चाहता है। मैं बहुत खुले लफ्जों में अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को समझा रहा हूं, ये लड़के बहुत चालाक हैं, ये मर्द बहुत होशियार है, इसके जाल में नहीं फंसना। ये असल में मोहब्बत का नाम लेकर के तुम्हारी इज्जत तक पहुंचना चाहता है। ये दिल की बातें करके असल में तुम्हारे जिस्म तक पहुंचने का मौका तलाश कर रहा है। ये बातें दिल की कर रहा है, पर इसका मकसद क्या है, तुम्हारे जिस्म तक के पहुंचना। ये तुमको मोहब्बत के जाल में फंसा करके असल में अपनी शहवत पूरी करना चाहता है। और लड़कियां आसानी से फंस जाती हैं, जज्बाती होती है ना, कुंवारी बगैर जिसका भी शादी नहीं हुई है, मासूम सी लड़कियां, वो आसानी के साथ मर्दों के इस जाल का शिकार हो जाती हैं। जो एक मोमिना लड़की होती है ना, वो होशियार होती है, वो बेवकूफ नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों, अपनी इज्जत की कदर को समझो। अल्लाह ताला ने ये जो इज्जत आपको दी है, एक मोमिना औरत का सबसे बड़ा खजाना वो इज्जत होती है जो अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाई है। और एक मोमिन औरत उस इज्जत की हिफाजत करती है। शादी से पहले ही वो अपनी उस इज्जत को अपने शौहर की अमानत समझती है, उसको बचा करके रखती है, और वो ये समझती है कि ये मेरी इज्जत मेरे शौहर की होने वाली, मेरे होने वाले शौहर की अमानत है, और इस इज्जत तक मैं किसी गैर मर्द का हाथ नहीं पहुंचने दूंगी। वो मर्दों के जाल में नहीं आती, वो मोहब्बत और इश्क के नाम पर उसके कदम नहीं डगमगाते, वो मर्दों की शहवतों का शिकार नहीं होती।
मेरी बहनों, आपकी इज्जत आपका खजाना है, और खजाने के दरवाजे चोरों के लिए नहीं खोले जाते, शहजादों के लिए खोले जाते हैं। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो बैकडोर से आकर के आपको आई लव यू नहीं लिखेगा, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेगा, वो आपको खुतूत लिख करके लव लेटर नहीं भेजेगा। जिसको आपसे सच्ची मोहब्बत होगी वो पीछे से नहीं आएगा, वो आगे से आएगा, सामने वाले दरवाजे से। वो आपके साथ जिना करके आपको जहन्नम में नहीं लेकर के जाएगा। जो वाकईतन आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो निकाह करके अपनी जिंदगी का हमसफर बनाएगा आपको, और आपको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। ये लड़का जो बैक डोर से आपको आई लव यू लिख करके मैसेज कर रहा है, इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है कि वो अपने साथ जिना के रास्ते पर चला करके आपको जहन्नम में लेकर के जाना चाहता है। सच्ची मोहब्बत करने वाला आपके साथ निकाह की ख्वाहिश रखेगा, वो सामने वाले दरवाजे से आएगा। उसको अगर आपसे सच्ची मोहब्बत है वो आपसे राब्ता नहीं करेगा। मुसलमान औरत इतनी गई गुजरी नहीं होनी चाहिए, इतनी गिरी हुई नहीं होनी चाहिए कि कोई भी अल्लू लल्लू टॉम डिक एंड हैरी आसानी के साथ उससे राब्ता कर ले। नहीं, मुसलमान औरत तो शहजादी की तरह होती है जो अपने तख्त पर बैठी हुई है, हर कोई उससे राब्ता नहीं कर सकता है। उस तक जिसको पहुंचना है पहले उसको उसके दरबान से मिलना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने एक मुसलमान औरत की हैसियत शहजादियों वाली रखी है। शहजादी से हर कोई राब्ता नहीं कर सकता ना, जिसको इस शहजादी तक पहुंचना है पहले इसके वॉचमैन से मिलना पड़ेगा, पहले इसके दरबान से मिलना पड़ेगा। कौन है इसका दरबान? बोलो। इसका वली, इसका बाप, इसका भाई, इसका गार्जियन। जिसको इस लड़की से शादी करना है पहले इसके बाप से जाकर के मिलो, वहां से राब्ता करो। वो बाप अगर समझेगा कि इस लड़के का रिश्ता मेरी बच्ची के लायक है, वो भाई अगर समझेगा इस लड़के का रिश्ता मेरी बहन के लायक है, तब वो रिश्ता जुड़ेगा। मुसलमान लड़की तो एक फूल की तरह होती है ना, और फूल जो होता है हर हाथ उसकी खूबसूरती को देखकर उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तो फूलों की हिफाजत के अल्लाह ताला ने क्या पैदा किए हैं? भाई जवाब नहीं दोगे ना तो अंदर से तकरीर निकलेगी नहीं मेरी। वैसे मैं इस तरह की जलसों से खिताब करने का आदी नहीं हूँ। फूलों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया? कांटे ना। फूलों की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने कांटे पैदा कर दिए, ताकि कोई हाथ अगर फूलों को तोड़ने के लिए बढ़े तो ये कांटे उसके हाथों को जख्मी कर दे। मुसलमान लड़की एक फूल की तरह है, अलग अलग तरफ से हाथ बढ़ते हैं जब उसको तोड़ने के लिए, तो उसका बाप वो कांटा है जो गलत नीयत से बढ़ने वाले हाथों को जख्मी करता है। उसका भाई वो कांटा है जो गलत नीयत से उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथों को जख्मी करता है। तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा ये बाप, ये तुम्हारी इज्जत का निगरां है, ये तुम्हारा मुहाफिज है, ये तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए अपनी जान दे सकता है। मेरी बहनों, अपने इस भाई की कद्र करो, अपने इस बाप की कद्र करो। मुझे बहुत अफसोस होता है वल्लाही, कितने सारे केसेस में देखता हूं, जवान लड़की बाप ने पाला पोसा 20 साल 23 साल 25 साल, खिलाया पिलाया लिखाया पढ़ाया, 4 दिन का इश्क किसी लड़के से हो गया, और उस 4 दिन के इश्क में ऐसी बावली हो गई कि अपने बाप की इज्जत पर धब्बा लगा करके फरार हो गई किसी गैर के साथ, बल्कि बाज मर्तबा तो किसी काफिर के साथ भाग गई। ये बेचारा बाप इस लायक नहीं रह जाता कि अपना मुंह किसी को दिखाए। होते होंगे ना आप क्या भी ऐसे केसेस, जिस घर के जिस बाप के माथे पर कलंक लगा गया उसकी लड़की ने कलंक लगा दिया। ये बाप बेचारा गांव में, मोहल्ले में, इलाके में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता, शर्म के मारे मुंह छिपाता फिरता है। कितनी तकलीफ आपने दी उस बाप को, जिस बाप को अल्लाह ताला ने मना किया था कि उफ भी मत कहना। उफ कहने से जो तकलीफ एक बाप को होती है, अल्लाह ताला ने वो तकलीफ देने की भी इजाजत नहीं दी थी। आपने उसकी जिंदगी भर की इज्जत जो बेचारे ने कमाई थी, आपकी 4 दिन की मोहब्बत उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत से ज्यादा महबूब हो गई आपके लिए, फरार हो जाती है लड़की बेचारी। मैं एक केस हमारे यहाँ मुंबई में हुआ, एक बेचारा बाप, 5 बेटियां थी उसकी,
बड़ी बेटी को वो कॉलेज भेजता था पढ़ने के लिए, वहीं रास्ते में किसी दलित लड़के से उसको प्यार हो गया और उसके साथ शादी करके फरार हो गई। वो बेचारा अपना घर बार बेच करके गांव आ गया। इस लायक नहीं छोड़ा कि वो अपना मुंह किसी के सामने दिखा सके। कितना बड़ा जुल्म है एक बाप के साथ। तो मेरी बहनों, शैतान के बहकावे में मत आओ। ये इश्क मोहब्बत ये सब चोचले हैं शैतान के। सच्ची मोहब्बत वो है जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। असली मोहब्बत वो है। ये शादी से पहले इश्क और मोहब्बत की जो बातें होती है ना, ये सब अफसाने हैं, दिखावा है, झूठ है। ये लड़का जो शादी से पहले बड़े बड़े दावे आपके सामने करता है ना, ये सिर्फ फराडीपन है, ये उसका जाल है, ये फरेब है। समझदार औरत इस फरेब का शिकार नहीं होती। ये शादी से पहले जो लड़के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आसमान से तारे तोड़ के आपके कदमों में ला करके बिछाने की, सब झूठ है। शादी हो जाती है, इनको उठ करके सुबह नाश्ता लाना भारी पड़ता है। हाँ, ये लड़का जो आपको आसमान से तारे तोड़ के लाके आपके कदमों में बिछाने की बात करता है ना, इसी लड़के से जब शादी हो जाती है, सुबह उठ करके इसको नाश्ता लाना भारी पड़ता है। मैं 17-18 सालों से मैरिज काउंसलिंग के केसेस देख रहा हूँ। बहुत सारे तलाक के खुला के केसेस आते हैं। सबसे ज्यादा तलाक आप जानते हैं कौन से केसेस में होती है? लव मैरिज वाले केसेस में। लव मैरिज सुनने में बहुत हसीन लगता है कि शादी से पहले बड़ी मोहब्बत है, बड़े ताल्लुकात हैं, लेकिन शादी से पहले की मोहब्बत एक दिखावा होता है, फरेब होता है, झूठ होता है। असली मोहब्बत वो होती है जो शादी के बाद होती है। आशिक की मोहब्बत और शादी की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है ना। आशिक की मोहब्बत और शौहर की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। आशिक को क्या करना है भाई? उसको सुबह शाम 2-4 बार आई लव यू बोलना है, बस यही करना है ना आशिक को। आशिक के लिए कौन सा बड़ा मुश्किल है? मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मेरे सोना ने नाश्ता किया कि नहीं, यही करना है उसको सुबह शाम। लेकिन शादी होने के बाद तो घर का भाड़ा भरना है, राशन भरा करके देना है, ईद की शॉपिंग करानी है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, कपड़े ला करके देने हैं, बीवी बीमार हो गई तो इलाज कराना है। एक मर्द की सच्ची मोहब्बत वो पैसा है जो वो मेहनत से कमा के ला करके अपनी बीवी के हाथ में रखता है। एक शौहर की जो मोहब्बत होती है ना, वो जबान से, इसलिए शादी के बाद आदमी बहुत ज्यादा आई लव यू नहीं बोलता। क्यों भाई? उसको मोहब्बत जताने के लिए जबान से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उसका किरदार उसके मोहब्बत की दलील है। ये मोहब्बत करता है ना, तभी जानवरों की तरह बाज मर्तबा मेहनत मजदूरी कर रहा है, और जितना पैसा मिला ला करके अपनी बीवी के हाथ में रख दिया। 10,000, 20,000, 25,000 जो कमाया मेहनत मजदूरी की, ला करके अपनी बीवी के हाथ में रख दिया। शौहर की मोहब्बत वो पैसा है जो ला करके वो आपके हाथ में रख रहा है। ये मेहनत से कमाई हुई खून पसीने की कमाई उस आशिक की 1,000 आई लव यू से ज्यादा कीमती है। ये सब इन चीजों के बहकावे में मत आए, ये शैतान का फरेब है। शैतान क्या करता है? गुनाहों को ऐसे ही मुज़य्यन करता है, खूबसूरत टाइटल देकर के। आप देखिए, एक बड़ा गंदा लफ्ज है जो हमारे माशरे में कभी बोला जाता था। कोई लड़की अगर बगैर किसी शादी के, निकाह के किसी मर्द के साथ रहती थी ना, तो हमारे माशरे में उसको क्या कहा जाता था? रखेल, कि फला की रखेल है, फला की दाश्ता है। अब शैतान ने क्या किया है? रखेल लफ्ज तो बड़ा खतरनाक है ना, तो शैतान ने इस जिना को खूबसूरत बनाने के लिए उसको कितना खूबसूरत टाइटल दे दिया, लिव इन रिलेशन। हाँ, अब अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ बगैर निकाह के रह रही है तो उसको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? भाई दोनों लिव इन में रह रहे हैं, बगैर शादी के रह रहे हैं, उसको लिव इन रिलेशन कहा जा रहा है। ये कैसा रिलेशन है भाई, जिसको ना शरीयत रिलेशन मानती है, ना कानून रिलेशन मानता है, ना समाज रिलेशन मानता है। तो ये शैतान का बहकावा है, शैतान के फरेब में ना है। शैतान ऐसे ही गुनाहों को खूबसूरत बनाता है, और शैतान ने गुनाहों को इतना खूबसूरत बना दिया है कि आज हमारा मुआशरा जिना की गंदगी में डूबा हुआ है। हर तरफ जिना आम है, टीवी पे जिना बेचा जा रहा है, मोबाइल में जिना बेचा जा रहा है, मैगजीन्स में जिना बेचा जा रहा है, जिना का प्रचार हो रहा है, जिना को खूबसूरत बना करके पेश किया जा रहा है। फहाशी और बेहयाई ऐसी आम हो गई है
कि जो जितना बेलिबास है उतना ही अपर क्लास समझा जा रहा है। हमारे मुआशरे के अंदर बेलिबासी को शैतान ने आजाद ख्याली का उन्वान बना दिया है। और इसी बदकारी के आम होने की वजह से जब मुआशरे में कहीं पर जिना होता है, कहीं पर रेप होता है, तो हमारा मुआशरा चीख उठता है कि मुआशरे में ये रेपिस्ट कैसे पैदा हो गए। ये मुआशरे के अंदर जो बलात्कारी पैदा हो रहे हैं, ये हमारा मीडिया है जो बलात्कारी पैदा कर रहा है मुआशरे के अंदर। और अगर इस मुआशरे को जिना के जुर्म से बचाना है तो बास तरफ से आवाज आती है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर भी बलात्कार करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो सजा सऊदी अरब में, हैंग द रेपिस्ट। बहुत सारी जगहों से आवाज आती है कि भाई बलात्कार करने वालों का सर कलम कर दो सऊदी अरब की तरह। हमको खुशी भी होती है कि लोग इस्लाम की हक्कानियत को समझ रहे हैं, इस्लाम के बनाए हुए कानून की इफादियत को समझ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम ने मुआशरे को ज़िना से बचाने के लिए सिर्फ एक कानून नहीं बनाया है। इस्लाम कानून बनाने से पहले ज़हन बनाता है। इस्लाम ने मुआशरे को ज़िना से बचाने के लिए पहले ज़हन बनाया है, फिर निज़ाम बनाया है, फिर कानून बनाया है। मुआशरे को अगर ज़िना से बचाना है तो ये 3 सतह पर काम करना पड़ेगा। पहले लोगों का ज़हन बनाना पड़ेगा, उनकी ज़हनी तरबियत करनी पड़ेगी, अंदर से उनको तब्दील करना पड़ेगा। जब तक के किसी मुआशरे के इंसानों को अंदर से तब्दील ना कर दिया जाए, सिर्फ कानून बना करके मुआशरे को बदकारी से महफूज नहीं रखा जा सकता। इस्लाम ने मुआशरे को बेहयाई से बचाने के लिए सबसे पहले क्या किया है? ज़हनी तरबियत की है। और ज़हनी तरबियत में मुआशरे को अगर फहाशी से बचाना है तो सबसे पहले मर्दों के अंदर गैरत पैदा करनी पड़ेगी। आज जब हम बेहयाई की बात करते हैं तो बहुत सारे मर्दों को लगता है कि बेहयाई का मौजू तो औरतों का मौजू है। मुआशरे के अंदर अगर बेपर्दगी है तो इस बेपर्दगी के पहले जिम्मेदार मुआशरे के औरतें नहीं है, मुआशरे के मर्द हैं। हमारे मुआशरे में अगर बेहयाई है, बेपर्दगी है, फहाशी है, तो इस फहाशी का पहला जिम्मेदार मुआशरे का मर्द है। किसी भी मुआशरे में औरतें वैसी रहती हैं जैसे मुआशरे का मर्द औरतों को रखता है। हमारे मुआशरे में अगर आज औरत बेपर्दा है तो उसके बेपर्दा होने की वजह यह है कि हमारे मुआशरे का मर्द बेगैरत है, दय्यूस है हमारे मुआशरे का मर्द। किसी घर की औरतों की बेपर्दगी उस घर के मर्दों की दय्यूसियत की अलामत है। अगर आपके घर से आपकी बीवी बगैर पर्दे के सड़कों पर जा रही है, बाजारों में बगैर पर्दे की घूम रही है, गलियों में बगैर पर्दे की निकल रही है, रिश्तेदारों के सामने बगैर पर्दे के चली जा रही है, जिसकी बेबी बेपर्दा है उसका मर्द दय्यूस है। जिसकी बेटी बेपर्दा है उसका बाप दय्यूस है। जिसकी बहन बेपर्दा है ये इस बात की अलामत है कि इसका भाई दय्यूस है। मुआशरे में अगर बेपर्दगी को खत्म करना है तो पहले मुआशरे के मर्दों को बागैरत बनाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआशरे की तरबियत की तो पहला काम क्या किया? मर्दों को बागैरत बनाया, मर्दों के अंदर गैरत पैदा की। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह यगार व इन्नल मुमिना यगार। अल्लाह ताला गैरत वाला है और ईमान वाले बंदे को भी गैरत वाला होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। जब अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी दय्यूस कौन होता है, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? दय्यूस वो आदमी है जिसको परवाह ना हो कि उसके घर की औरतें कैसे मर्दों से मिलती हैं। आज अगर हमारे मुआशरे में लड़कियां बेपर्दा है ना तो बाप दय्यूस है। लड़की बोल करके निकलती है कि मैं जा रही हूँ कोचिंग सेंटर, मैं जा रही हूँ स्कूल, मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, मैं पहुंच रही हूँ कॉलेज। जो बागैरत बाप होगा ना वो अपनी बच्ची की निगरानी करेगा। बच्ची अगर ये बोल करके निकली है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ तो बाप की जिम्मेदारी है ना कि वो निगरानी रखे
नजर रखे कि मेरी बेटी कॉलेज बोल करके निकली है तो कॉलेज पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर मेरी बेटी घर से ये बोल करके निकली है कि मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूं तो वो कोचिंग सेंटर में जा रही है या होटलों में जा रही है। जो बागैरत बाप होगा वो निगरानी करेगा। आपके कानपुर में, यूपी में, बनारस में कितने केसेस ऐसे आ रहे हैं कि होटलों पे छापे पड़ते, नकाब वाली लड़कियां पकड़ी जाती हैं। ये जिन घरों की लड़कियां नकाब पहन करके होटलों में जा रही हैं, होटलों में पहुंच रही हैं, ये क्या घर से ये बोल करके निकलती है मैं होटल में किसी मर्द के साथ जा रही हूं? वो भी यही बोल करके निकलती है कि मैं कॉलेज जा रही हूं, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूं, मैं कोचिंग सेंटर जा रही हूं। इनके बेगैरत बाप, इनकी जिम्मेदारी थी, तरबियत का तकाजा था कि अपनी बेटी पर निगाह रखते कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी बोल करके घर से निकली तो यूनिवर्सिटी पहुंची भी कि नहीं पहुंची। बेटी की तरबियत पर इतना सवाब क्यों है? क्योंकि बेटी की तरबियत मुश्किल होती है। मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी बेटियों पर शक करें, लेकिन अपने एतमाद की वजह से बेटियों को ऐसी आजादी ना दें कि आपकी दी हुई आजादी उसके लिए फितना बन जाए। हमारे यहाँ जो पुराने बुजुर्ग लोग थे ना, वो कहा करते थे बेटियों को सोने का निवाला खिलाओ, लेकिन उन पर दुश्मनों की निगाह रखो। शक करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजादी ऐसी मत दो कि तुम्हारी दी हुई आजादी तुम्हारी बेटियों को जहन्नम में ले जाने का बाइस बने। आप अगर एक दर्दमंद मोहब्बत करने वाले बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें, मालूम करें आपकी बेटी अगर बुर्का पहन करके घर से निकल रही है तो बुर्का पहन करके घर के बाहर रहती भी कि नहीं रहती। मैं मुंबई में रहता हूं, मुंबई में ना जो लोकल ट्रेनें होती है ना, उसका जो फर्स्ट क्लास का डब्बा होता है वो आधा लेडीज होता है आधा जेंट्स होता है। एक नहीं 10 मरतबा मैंने देखा मुमरा से मैं ट्रेन पर चढ़ा, कोई खातून नकाब में उसी कंपार्टमेंट के दूसरे साइड में ट्रेन पे चढ़ी और जैसे ही ट्रेन पे चढ़ी नकाब उतर गया, नकाब उतर के बैग में चला गया। ये मालूम करना कि मेरी बहन, मेरी बेटी नकाब पहन करके घर से निकली है, वो कॉलेज में भी नकाब पहनती कि नहीं पहनती है, वो कोचिंग सेंटर में। ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को तालीम मत दिलाओ, पर ऐसी तालीम मत दिलाओ जो तालीम तुम्हारी बच्चियों के लिए फितना बन जाए। और सिर्फ ये काफी नहीं है कि आपकी बेटी और आपकी बहन नकाब पहन रही कि नहीं पहन रही है, गैरतमंदी का तकाजा यह है कि आपकी बहन और बेटी वैसा नकाब पहने जैसा नकाब पहनने का हक है। मसला सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान लड़कियां नकाब पहने बगैर बाहर निकल रही हैं, उससे बड़ा मसला यह है कि जैसा नकाब पहन रही हैं वैसे नकाब से बाज मर्तबा बेहतर होता कि नकाबी ना पहने। ये काले बुरके, किसी शायर ने कहा है ना, काले बुरके को भी एक फितने ताजा कहिए, इसको पर्दा नहीं पर्दे का जनाजा कहिए। हमारे यहाँ पर्दे के नाम पे जिस तरह के बुरके पहने जा रहे हैं ना, इन बुरकों पर एक और बुरका पहनने की जरूरत है। भाई बुरकों का मतलब क्या होता है? नकाब क्यों पहना जाता है? मेरी बहनों, नकाब कोई ड्रेस कोड नहीं है कि बस काले कलर का कपड़ा पहन लो हो गया कदा। जैसे नमाज पढ़ने की कुछ शर्तें हैं ना, अगर उन शर्तों को आपने अदा नहीं किया तो नमाज आपकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। वैसे नकाब पहनने की कुछ शर्तें हैं, जैसे नमाज पढ़ना इबादत है वैसे नकाब पहनना भी इबादत है। जैसे बगैर वुजू के नमाज नहीं होती, वैसे अगर आपने कोई ऐसा नकाब पहना हुआ है जिसमें गुलबूटे बने हुए, यहाँ 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 फटे हुए नकाब, नग जड़े हुए, झिलमिला रहा है नकाब टिकलियों से, या इतना टाइट पहना हुआ है कि जिस्म का एक एक अज़ू जाहिर हो रहा है, ऐसे नकाब की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं है। नकाब पहनती हो अल्लाह के लिए नकाब पहनो, घर वालों के डर से नकाब मत पहनो। नकाब पहनना इबादत है, सवाब है, इसलिए मत नकाब पहनो कि अगर नकाब नहीं पहनूंगी अब्बा नाराज होंगे, इसलिए बुर्का मत पहनो कि बुर्का नहीं पहना तो शौहर घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देगा। बुर्का, नकाब, पर्दा अल्लाह ताला की इबादत है। पर्दा वैसा करो जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, मुसलमान औरतों के लिए हलाल नहीं है कि अपनी जीनत का इजहार करें। नकाब क्यों पहना जाता है? ताकि औरत की जीनत छुप जाए,
उसकी खूबसूरती पर हिजाब आ जाए, उसका हुस्न जमाल लोगों की नजरों में ना आए, नकाब इसलिए पहना जाता है। हमारे यहाँ उल्टा मामला हो रहा है, बदसूरत औरतें नकाब पहन करके खूबसूरत हो जा रही हैं। हमारे यहाँ बदसूरत औरत नकाब पहन के खूबसूरत हो जा रही है, बूढ़ी औरत नकाब पहन करके जवान हो जा रही है। शगुफा एक मैगजीन किसी जमाने में, हमारे तालिब इल्मी के जमाने में एक मैगजीन निकलती थी, मज़ाहिया, शगुफा नाम था उसका। उसमें एक शायर ने एक लंबी एक नज्म कही थी। नज्म का मजमून ये था कि मैं एक शाम को सैर के लिए बाजार में निकला, तो बाजार में नकाब में एक बड़ी खूबसूरत औरत को मैंने देखा। चेहरे पे पर्दा था, जिस्म के ऊपर बुर्का था, लेकिन बुर्के के अंदर ही वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं अपना दिल उसको दे बैठा। मैंने उसका पीछा किया, औरत आगे आगे जा रही थी, मैं पीछे पीछे उसके चला। चलते चलते जब बहुत दूर तक गया तो उस औरत को एहसास हो गया, उस औरत को ये एहसास हो गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। जब उस औरत को ये एहसास हो गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं तो वो मुड़ी, और मुड़ने के बाद उसने अपने रुख से नकाब उठाया। शायर ने लिखा है, रुख से उठा नकाब तो वल्लाह डर गए। रुख से उठा नकाब तो वल्लाह डर गए, ऐसे डरे कि खौफ से बेहोश पड़ गए। आया जो होश सामने पीराना साल थी, पीराना साल यानी बूढ़ी औरत। आया जो होश सामने पीराना साल थी, लेकिन ज़बां के जोर में वो बाकमाल थी। बोली कि छेड़ा क्यों मुझे, क्यों रोके रास्ते, अपने ही वास्ते या फिर अब्बा के वास्ते। ठीक है, ये एक मज़ाहिया नज़्म है, लेकिन इस मज़ाहिया नज़्म में हमारे मुआशरे की सच्ची कड़वी हकीकत पर पर्दा उठाया है शायर ने कि वाक़ईतन हमारे यहाँ जैसे नकाब पहने जा रहे हैं ना, बूढ़ी औरत पहन ले तो जवान लगने लगती है। ये नकाब का मकसद अपने आप में खूबसूरत बनाना नहीं है, नकाब का मकसद अपनी खूबसूरती को छुपाना है। अगर आप बागैरत शौहर हैं, आज के जलसे के खत्म होने के बाद घर पे जाएं, अगर आपकी बीवी ये गुलबूटे वाला, ये रंग बिरंगा, ये चमकीला, ये नग लगा हुआ, हीरे से जड़ा हुआ नकाब पहनती है, थोड़ी सी भी गैरत अगर अपने दिल में है ना, आग लगा दो इस नकाब को। एक मुसलमान शौहर को, एक मुसलमान भाई को, एक मुसलमान बाप को बगैरत होना चाहिए। ये बाप की गैरत का तकाजा है कि अगर तुम्हारी बेटी ऐसे नकाब पहन करके घर से बाहर निकल रही है, आग लगाओ उस पर, दयूस मत बनो। एक भाई को बागैरत होना चाहिए। एक भाई कितना बागैरत होता है अपनी बहन को लेकर के। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी के साथ जब हज करने के लिए आई तो उनके कुछ मनासिक नापाकी की वजह से छूट गए थे। जब वो पाक हो गई, अल्लाह के रसूल ने उनके भाई हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर से कहा कि आयशा को लेकर के जाओ ऊंट पे बिठा करके, और जहां हरम के हुदूद खत्म होते हैं, आजकल जहां मस्जिद आयशा है, पहले वहां पर मस्जिद नहीं थी, कहा वहां लेकर के जाओ, हुदूद हरम के बाहर से ये दोबारा एहराम बांध करके और आएंगी और अपनी जो मनासिक है वो अदा करेंगी। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर हजरत आयशा को लेकर के ऊंट पर बिठा करके चले। हाथ में उनके वो सोटा था जिससे ऊंट को मारते। हजरत आयशा ने अपने चेहरा बंद किया हुआ था। मक्का की आबादी सब बाहर निकल गए, तो हजरत आयशा ने सोचा आबादी खत्म हो गई, अब सड़क सुनसान है, मैदान है, यहाँ पर कोई मर्द नहीं है जो मुझको देख सकता है। तो हजरत आयशा ने क्या किया, अपने चेहरे से नकाब उठा दिया कि अब मैं ऐसे सहरा में हूं जहां किसी के मर्द के देखने का इम्कान मौजूद नहीं है, तो यहाँ चेहरे पर पर्दा गिराने की जरूरत नहीं है। चेहरे से पर्दा उठा दिया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर ने जो सोटा हाथ में लिया हुआ था ना, उस जिससे जानवर को मारा जाता है, उससे मारा हजरत आयशा के पैर पे। ये भाई की गैरत है, मारा हजरत आयशा के पैर पे, का चेहरा बंद करो, नकाब गिराओ। हजरत आयशा ने कहा भाई
ये तो सुनसान इलाका है, सहरा है, मैदान है, यहाँ कोई मर्द नहीं है मुझे देखने वाला, यहाँ अगर मैं चेहरा खोल करके चलूं तो क्या हर्ज की बात है। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ने कहा नहीं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि तुम किसी सुनसान इलाके में भी अपना चेहरा खोल करके चलो। एक भाई को ऐसा बागैरत होना चाहिए, एक बाप को बागैरत होना चाहिए। और अल्लाह माफ फरमाए, हमारे माशरे में बाप के अंदर थोड़ी गैरत बाकी है, भाइयों के अंदर थोड़ी बहुत गैरत बाकी है। हमारे माशरे का सबसे बड़ा बेगैरत जानवर अगर कोई है ना तो वह है शौहर। सबसे बड़ा बेगैरत अगर कोई है तो वो शौहर है। पहले दिन शादी के, अभी निकाह हुआ है, रिसेप्शन है, कितने सारे इलाकों में मैंने देखा, उम्मीद करता हूं आपका इलाका इससे महफूज होगा। छोटे बड़े शहरों में मैंने देखा है, अभी शादी हुई है, लड़का लड़की दोनों एक ही स्टेज पे बैठे हुए हैं, खूब सजा धजा करके अपनी बीवी को बगल में बिठाया है, कोई सेग्रीगेशन नहीं है, मर्द आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, मर्द भी इसकी बीवी को देख रहे हैं, औरतें भी इसकी बीवी को देख रही हैं, साथ में खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं। इस जानवर को फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ, ये इतना बेगैरत है, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कहां से कैमरामैन बुलाया है, काफिर मुशरिक फोटो खींच रहा है इसकी बीवी की, उठा के बिठा के लिटा के, जितने एंगल से कैमरामैन देख लेता है ना शादी के दिन औरत को, पूरी जिंदगी शायद शौहर भी इतने एंगल से ना देखता। उसके सामने मैंने देखा अभी एक फोटो शूट का एक फोटो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, वो दुल्हन को लिटा करके और ऊपर से कैमरामैन फोटो ले रहा है। इसके सामने गैर मर्द इसकी औरतों को देख रहे हैं, इसकी बीवी को देख रहे हैं, ये बेगैरत आदमी, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसी शौहर को इतना बेगैरत नहीं होना चाहिए। मैंने देखा आजकल लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, जाओ भाई हनीमून मनाओ, हमारा दिन एंजॉयमेंट करने से नहीं रोकता, एंजॉय करिए, खुद एंजॉय करिए ना, दूसरों को क्यों एंजॉय कराते हैं। वो हनीमून की फोटो ले ले करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है। जो बहुत दीनदार है वो नकाब में फोटो खींच के डाल रहा है। हाँ, कुछ नहीं कर पा रहे तो हाथ हाथ में रख करके और फोटो खींच करके डाल रहा है। क्यों भाई, आप क्यों चाहते हो कि आपकी बीवी का नाखून भी कोई देखे? क्यों चाहते हो आप? ये नए नए लड़के, आजकल शादियां जल्दी होती भी नहीं, आपके मुंह बनारस में तो और ज्यादा ताखिर से होती है। ये 25, 30 साल के बूढ़े हो जाते हैं तब जाकर के इनको बीवी मिलती है। ये बेचारे इतने खुश रहते हैं ना, इनको लगता है हमको जो मिल गया वो किसी के पास नहीं। हाँ, इतने एक्साइटेड होते हैं, एक एक फोटो खींच करके डाल रहे हैं, उनको लगता है हमको तो जो मिल गया वो किसी को नहीं मिला। भाई सबको मिलता है, किसी को 2-3 भी मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास कुछ ऐसा नहीं जो किसी के पास नहीं है, सबके पास वैसा ही होता है। बागैरत बनो, बागैरत। एक मोमिन मर्द अपनी बीवी के लिए बहुत गैरतमंद होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं, फजर की नमाज के बाद सारे सहाबा साथ में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब बयान करते हैं, और नबी का ख्वाब जो होता है वो वही होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज मुझे ख्वाब में जन्नत दिखाई गई, और उस जन्नत में एक बड़ा खूबसूरत सा महल मैंने देखा, और देखा कि उस महल में, उस खूबसूरत से सफेद महल के बाहर एक हूर बैठ करके वुजू कर रही है। तो मेरे साथ जो फरिश्ता था, मैंने उससे पूछा कि ये इतना खूबसूरत महल किसका है और ये खूबसूरत सी हूर किसकी है? अल्लाह के नबी को लगा शायद ये मेरा महल है और ये मेरे होने वाली हूर है जिससे मेरी शादी होगी क़यामत के दिन जन्नत में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये महल किसका है और ये हूर किसकी है? तो अल्लाह के नबी को बताया गया कि अल्लाह के नबी, ये हजरत उमर का महल है, और ये जो हूर है ये हजरत उमर की हूर है। हर इंसान की, जो हर मोमिन की हूर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से जन्नत में मौजूद है। तो अल्लाह के नबी को बताया गया ये हजरत उमर का महल है और ये हजरत उमर की हूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सामने हजरत उमर बैठे कि उमर, जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम सुना मैंने फौरन अपनी नजरें फेर ली कि कहीं उमर को इस बारे में ना गैरत आ जाए
कि मैंने उसकी जन्नत की हूर क्यों देख ली। एक मोमिन इतना बागैरत होता है, दुनिया की बीवी तो दूर की बात, वो ये भी गवारा नहीं करता कि उसकी जन्नत की हूर के हुस्न को भी किसी की निगाहों ने आलूदा किया हो। जन्नत की बीवी भी कोई उसकी देखे, उसको ये भी गवारा नहीं होता। और यहाँ लड़के दिखाने पे तुले होते हैं। ये शो ऑफ का जमाना है ना, हम हर चीज का शो ऑफ करते हैं। कीमती मोबाइल लिया तो दिखा के चलेंगे, भारी गाड़ी ली तो दिखा करके चलेंगे, अच्छा घर बनाया तो दिखाएंगे। तो बाज लोग समझते हैं बीवी भी दिखाने की चीज है। बीवी देखने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं। बागैरत बनो। एक मोमिन को गैरतमंद होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा में कितनी गैरत थी, एक वाक़या और आपको बताता हूँ। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, कौन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अस्मा बिनते अबी बकर? वहां अलग ही तकरीर चलती रहती है। ये वाला माहौल तो मैं देखा नहीं कभी तकरीर। यहाँ एक अलग तकरीर होती है, वहां लोग अलग तकरीर कर रहे हैं। या तो वहां भी माइक दे दिया जाए तो कम से कम सुन ले कि वहां क्या तकरीर हो रही है। ये बहुत, आप लोग मौलाना बहुत हौसला है आप लोगों का कि आप लोग ऐसे माहौल में तकरीर कर ले जाते। अपने को तो चाहिए फुल अटेंशन तकरीर करने के लिए। कौन है हजरत अस्मा बिनते अबी बकर? अल्लाह के नबी की क्या लगती थी हजरत अस्मा? अरे हजरत अस्मा बिनते अबी बकर हजरत अबू बकर की बेटी है, तो अल्लाह के नबी की क्या लगी? बीवी कैसे लगेंगी भाई? हजरत आयशा बीवी थी ना, तो बीवी की बहन क्या होती है? साली। साली भी थी हजरत अस्मा। और हजरत अस्मा हजरत जुबैर की बीवी थी। तो हजरत जुबैर की बीवी और हजरत जुबैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे। तो फूफीजाद भाई की भी बीवी हैं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई जैसे थे हजरत अबू बकर, और उनकी बेटी थी, बड़ा करीबी ताल्लुक था। अस्मा बिनते अबी बकर बहुत जबरदस्त औरत थी। हाँ, शहजादियों की तरह पड़ी बड़ी थी वो। हजरत अबू बकर बहुत मालदार आदमी थे ना, तो बहुत ही नाजो नेमत में उनकी परवरिश की थी। लेकिन जब मदीना आए तो हजरत अस्मा की शादी हजरत अबू बकर ने हजरत जुबैर से करा दी। हजरत जुबैर बहुत गरीब इंसान थे, इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ नहीं था, न गुलाम था न लौंडी थी। तो पूरा काम हजरत अस्मा को खुद करना पड़ता था। खुद हजरत अस्मा कहती है कि अल्लाह ताला अंसार की औरतों पे रहम करे, जब मेरी शादी हुई तो मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, तो अंसार की औरतों ने मुझे रोटी बनाना सिखाया। देखो अल्लाह के नबी के जमाने में पैसे वाले थे हजरत अबू बकर, लेकिन हजरत जुबैर कितने गरीब थे, उनसे शादी करा दी। क्यों? क्योंकि हजरत जुबैर नेक थे, जन्नत की बशारत मिली थी उनको। तो हजरत अस्मा फरमाती है कि मैं जुबैर के घोड़े की भी और उनके घर की भी खिदमत करती, हत्ता कि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी मैं खुद लाद के लाती थी। तो एक मर्तबा जंगल से लकड़ी लाद के ला रही थी, अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, औरतें भी पर्दा नहीं करती थी। अल्लाह के नबी ने देखा कि हजरत अस्मा लकड़ी लाद करके ला रही हैं, तो अपना ऊंट बिठा दिया और हजरत अस्मा से कहा तुम सवार हो जाओ इस पर। ऊंट जो होता है ना उसका हौदज बड़ा होता है, अगर आदमी आगे बैठे औरत पीछे बैठे तो बीच में काफी फासला होता है, बाइक की तरह नहीं होता है। तो अल्लाह के नबी ने ऊंट बिठा दिया कि अस्मा पीछे बैठ जाओ। हजरत अस्मा कहती है मेरे दिल में ख्याल तो आया कि इतना वजनी गट्ठर मैंने लादा हुआ है, बैठ जाऊं, अल्लाह के नबी ऑफर कर रहे हैं। फिर कहते हैं मुझे जुबैर की गैरत याद आ गई कि हजरत जुबैर बहुत गैरतमंद है, मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बात पर उनको गैरत आ जाए कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों बैठ गई थी। तो कहती मैंने मना कर दिया। जब शौहर बागैरत होता है ना तो औरतें उसकी गैरत का लिहाज करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है हजरत आयशा, उनसे उनके रजाई चचा मिलने के लिए आए। रजाई चचा से मुलाकात कर सकते हैं, उनके सामने जा सकते हैं, वो हमारे महरम रिश्तेदार होते हैं। लेकिन हजरत आयशा ने कहा नहीं, जब तक अल्लाह के रसूल से मैं पूछ ना लूं कि रजाई चचा महरम होता है कि ना महरम होता है, तब तक के मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी। पहले अल्लाह के रसूल से पूछवाया, और जब अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ रजाई चाचा तुम्हारा महरम रिश्तेदार है, उसके सामने जा सकती हो, तब वो अपने रजाई चाचा के सामने गई।
हमारे यहाँ औरतों के अंदर ये एहसास ही नहीं है, शऊर ही नहीं है, किसके सामने जाना है, किसके सामने नहीं जाना है, किससे बात कर सकते हैं, किससे बात नहीं कर सकते, किसको छू सकते हैं, किसको नहीं छू सकते, किससे मुसाफा कर सकते हैं, किससे मुसाफा नहीं कर सकते, कोई तालीम ही नहीं है लोगों में। कितने इलाकों में मैंने देखा साली जाकर के बहनोई से सलाम कर लेती है। अब क्या क्या चलता है, करते हैं? अरे भाई, ये दीन की बेसिक तालीम है, समझो। साली बहनोई का रिश्ता, साली अपनी बहनोई के लिए और बहनोई अपने साली के लिए महरम नहीं है, नामहरम है। उसके लिए मुसाफा करना तो दूर की बात, देखना भी हलाल नहीं है। बहनोई अपनी बालिग साली को नहीं देख सकता। मैंने कितने जाहिली इलाकों में देखा, इतनी जहालत है, जवान साली है, जाकर के बहनोई से मुसाफा कर लिया। बल्कि माएं इतनी जाहिल होती हैं कि बहनोई घर पे आया है शादी के बाद, तो उसको दे रही है तेल कि जाओ अपने बहनोई के भाईजान के सर पे लगा दो। कैसी जहालत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअयुताना फी रासी हदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीदिन, तुम में से किसी के सर पे अगर सुज्जा गड़ा दिया जाए, सुज्जा समझते कि नहीं समझते? वो जो बोरी सिलने के लिए आता है ना, एक तो होती है सुई, सुज्जे को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, सुआ, सूजा। कहा तुम में से किसी के सर में सुज्जा गड़ा दिया जाए, ठोक दिया जाए, कील ठोक दी जाए, ये उसके लिए बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो किसी नामहरम औरत को छुए। लोगों में इतनी जहालत है दीन की, कौन सा रिश्ता महरम है नामहरम यही नहीं पता। फूफा से जाकर के मुसाफा कर ले रही है। फूफा नामहरम है कि नामहरम है जी? नामहरम है ना, नामहरम है, क्योंकि जब तक के फूफी निकाह में है तब तक के सिर्फ वो निकाह नहीं कर सकता। फूफी की वफात के बाद उसकी भतीजी से निकाह कर सकता है वो। खालू से जाकर के मुसाफा कर लेंगी, बहनोई से जाकर के मुसाफा कर लेंगी, मामूजाद भाई के पीछे बाइक पर बैठ जाएंगी, चचाजाद भाई के पीछे बाइक पर बैठ जाएंगी, खालाजाद भाई के पीछे बैठ जाएगी। खालाजाद, मामूजाद, फूफाजाद, चाचाजाद, ये सारे जो भाई हैं ये सबके सब क्या हैं? नामहरम हैं। इनसे आपका निकाह हो सकता है तो आप इनके सामने नहीं जा सकती। और तुम्हारी बीवी अगर अपने चचाजाद भाई के सामने जाती है और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम दय्यूस हो। तुम्हारी बीवी अगर अपने खालाजाद भाई से मिल लेती है सामने जाकर के बगैर पर्दे के, अपने फूफीजाद भाई से, अपने मामूजाद भाई से, और तुमको फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम दय्यूस हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया दय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। मुआशरे को अगर बेहयाई से बचाना है तो लोगों के अंदर गैरत पैदा करनी पड़ेगी। मर्दों के अंदर गैरत और औरतों के अंदर हया। मर्द को इस्लाम बागैरत बनाता है तो औरत को बाहया बनाता है। और किस दर्जे की हया होनी चाहिए एक मुसलमान औरत के अंदर? एक वाकया सिर्फ आपको बताता हूँ। कितना टाइम है शेख मेरे पास? अच्छा, एक मुसलमान औरत के अंदर कितनी हया होनी चाहिए, एक वाकये से अंदाजा लगाइए कि एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से कहा कि अस्मा, मदीना में औरतों की वफात के बाद उनको कब्रिस्तान ले जाने का जो तरीका है वो मुझे पसंद नहीं है। तो हजरत अस्मा ने कहा क्या नहीं पसंद है? तो हजरत फातिमा ने कहा देखो, जब औरत मर जाती है उसको गुस्ल देकर के कफन पहनाया जाता है, कफन पहनाने के बाद उसको चारपाई पर लेटा दिया जाता है। पहले के जमाने में ऐसे ताबूत नहीं होते थे, चारपाइयां होती थी, चारपाई पर लेटा दिया जाता है और उसकी लाश के ऊपर से चादर डाल दी जाती है। अब चादर उसकी लाश को, उसके जिस्म को तो छुपा लेती है, पर जिस्म की जो बनावट है, कोई औरत अगर मोटी है या पतली है, ऊंचे कद की है या नीचे कद की है, तो चादर से उसका फिगर तो नहीं छुपेगा, उसके जिस्म की जो बनावट है वो तो नहीं छुप सकती है। अब जब इस लाश को ले जाया जाता है, लोग चारपाई उठाते हैं तो सबकी नजर उस लाश पर होती है।
कहा मुझे शर्म आती है कि इस तरह से मेरा जनाजा कब्रिस्तान तक ले जाया जाए, मुझे ये तरीका नहीं पसंद है। मैं अभी से ये सोच करके शर्माती हूँ कि मुझे भी ऐसे जनाजे ले जाया जाएगा, मेरा जिस्म तो नहीं दिखाई देगा लेकिन चादर के ऊपर से जिस्म की बनावट तो दिखाई देगी। मुझे शर्म आती है कि मरने के बाद इस तरह से मेरे जिस्म की बनावट कफन के ऊपर से जाहिर है। इतनी हया है। ये हजरत फातिमा का नाम लेने वाली लड़की आज मुजरा कर रही है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे डांस की वीडियो बना करके रील्स डाल रही है। तो हजरत अस्मा ने कहा कि मेरी बहन, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो मैंने हबशा में देखा है कि हबशा में जब औरतों का जनाजा चारपाई पर रखा जाता है तो जनाजे के ऊपर खजूर के पत्ते डाल दिए जाते हैं, लाश के ऊपर खजूर के पत्ते रख दिए जाते हैं, उन पत्तों के ऊपर चादर रखी जाती है तो उन पत्तों की वजह से जिस्म की बनावट चादर के ऊपर से दिखाई नहीं देती। जब हजरत फातिमा ने ये सुना तो वो खुश हो गई और उन्होंने हजरत अस्मा को वसीयत की, नसीहत की कि जब मेरी वफात हो जाए तो मेरा जनाजा तुम तैयार करना और इसी तरह से तैयार करना कि मेरे जिस्म की बनावट भी जाहिर ना हो कपड़ों के ऊपर से। इतना बाहया होना चाहिए एक मुसलमान औरत को। तो मर्दों को बागैरत होना चाहिए, खवातीन को इस्लाम ने बाहया बनाया है। और तीसरी चीज ये कि औरतों और मर्दों के दरमियान दिलों में उनके तकवा पैदा किया गया। सबसे बड़ी ताकत फहाशी का मुकाबला करने के लिए जो इंसान के अंदर होती है ना, वो तकवा है। जब दिल के अंदर तकवा होगा ना तो मुआशरा कितना भी खराब हो, दिल का तकवा हमको मुआशरे की गंदगियों से बचा करके महफूज रखेगा। ये नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सारी इबादतों का निजाम, ये जलसे, दुरूस, इज्तिमात, तकरीरें, इन सब का मकसद क्या है? दिल के अंदर तकवा पैदा हो। और जब दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाता है तो दिल का ये तकवा हर तरह के गुनाह से इंसानों को बचाता है, ज़िना से भी बचाता है। ईमान वाले बंदे के लिए दुनिया में औरत बहुत बड़ी आजमाइश है और जन्नत जाना है तो जन्नत जाने के लिए शर्त क्या है? अपनी शर्मगाह की हिफाजत। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलहल मुमिनून, ईमान वाले लोग कामयाब हो गए। कौन से मोमिनीन कामयाब होंगे? अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में उनकी सिफत बयान की और उन सिफात में एक सिफत क्या बयान की? वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, कि वो ईमान वाले कामयाब होंगे जो दुनिया में रह करके अपने आप को ज़िना से बचा ले गए। बदकारी और फहाशी के इस माहौल में मेरे नौजवान भाइयों, एक बहुत बड़ा जिहाद जो आपको करना है वो अपनी नफ्स से जिहाद करना है कि ज़िना के दरवाजे खुले हुए पर ईमान वाला बंदा अल्लाह ताला के डर से उस पर कदम नहीं रखता। ऐसे नौजवान बहुत खुशनसीब हैं जो बेहयाई के इस माहौल में भी अपने दामने इफ्फत को ज़िना का दाग नहीं लगने देते। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या बशारत फरमाई कि जब अल्लाह ताला अपने बंदों को जमा करेगा, कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह स्पेशली अपने अर्श का साया देगा इंशाअल्लाह ताला। और उन अर्श का साया पाने वालों में एक खुशनसीब नौजवान कौन होगा? जिसको कोई हसीन व जमील औरत ज़िना की दावत दे और वो महज अल्लाह ताला के खौफ की वजह से अपने आप को बचा ले जाए। जन्नत जाना है तो ये माहौल की खराबी आपके लिए जवाज का सबब नहीं बन सकती कि माहौल खराब है तो हम भी उसके साथ खराब हो जाए। ईमान वाला बंदा माहौल के खराब होने वाले माहौल को सुधारने की कोशिश करता है, माहौल की खराबी के साथ खुद को भी खराब नहीं कर लेता। दिल में अगर तकवा होगा ना, ज़िना के दरवाजे खुले भी होंगे तो ईमान वाला बंदा अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा, तकवा उसकी हिफाजत करेगा। तारीख में ऐसे लोग गुजरे हैं ना, किसी इंसान को जानते हैं जिसको किसी औरत ने ज़िना की तरफ दावत दी हो और वो अल्लाह के डर से बच गया हो? कोई है ऐसा तारीख में गुजरा है? बताइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हाँ, ना सिर्फ ये कि ज़िना की दावत मिल रही है बल्कि धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है कि अगर ज़िना नहीं करोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, रब्बी अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह ताला जेल में जाना मुझे पसंद है लेकिन ज़िना करके अपनी दामन इफ्फत को दागदार करना पसंद नहीं है। अपने तकवे को मजबूत करिए।
अपने अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा करिए। और यही बात मैं लड़कियों के लिए भी कहूंगा, औरत के लिए भी जन्नत जाने के लिए अल्लाह के नबी ने 4 शर्तें बयान फरमाई हैं। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, और चौथी शर्त क्या है, अपने शौहर की इताअत कर ले। 4 काम अगर कर ले गई, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से दाखिल होना है दाखिल हो जाए। अपनी इज्जत की हिफाजत बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने माशरे को फहाशी से बचाने के लिए पहले तो मर्दों में गैरत पैदा की है, औरतों में हया पैदा की है, और उसके बाद दोनों को तकवे की तालीम दी है। तो इस्लाम पहले जहन बनाता है, फिर उसके बाद इस्लाम ने निजाम भी बनाया है। भाई मुआशरे को जिना से बचाना है तो मुआशरे में निकाह को फरोग देना पड़ेगा। जिना के आम होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मुआशरे में हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है। सिर्फ तकरीरें करने से मुआशरे के अंदर से जिना खत्म नहीं होगा, निकाह आसान करना पड़ेगा। और आसान करने के लिए सबसे पहले, निकाह आसान करने में सबसे पहला स्टेप ये कि मुनासिब उम्र में निकाह करना पड़ेगा। मुआशरे के अंदर अगर आज जिना आम है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भाई 30-30 साल पे लड़कों की शादियां हो रही हैं। कितनी मजलिसों में ऐसा होता है, मैं निकाह पढ़ाने के लिए जाता हूँ, मैं लड़का तलाश कर रहा होता हूँ, मजलिस में कोई लड़का ही नहीं होता है, फिर एक मर्द की तरफ इशारा करके कहा जाता है यही लड़का है जिसकी शादी करानी है। उसको देख करके मैं सोचता हूँ ये लड़का नहीं रह गया बेचारा। 30 साल 32 साल 35 साल के लड़कों का मैंने निकाह पढ़ाया, उसको देख करके अफसोस होता है। एक इंसान जिसकी जरूरत बीवी की 18 साल 16 साल 17 साल की उम्र में शुरू हो गई थी, आपको लगता है कि 30 साल तक के वो रोजा रखेगा? पहले हमारे माशरे में निकाह इतने आसान थे, मुनासिब उम्र में निकाह हो जाया करते थे। इसी मजलिस में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 15 16 17 साल की उम्र में निकाह किए होंगे। आपका निकाह किस उम्र में होता है? 20-21 साल में। आज अगर 18-20-21 साल का कोई लड़का कह दे कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, घर वाले ऐसा मुंह बना लेते हैं जैसे निकाह नहीं, उसने जिना की इजाजत मांग ली। हाँ, पहले ये होता था कि लड़का 10वीं कर लेगा उसकी शादी करा दी जाएगी, फिर हुआ 12वीं कर लेगा फिर शादी करा दी जाएगी, फिर ये हुआ ग्रेजुएशन करे, फिर ये हुआ कारोबार करे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अपने पैरों पे खड़ा करते करते बेचारे को उस उम्र में पहुंचा देते जहां उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ? वो रोजा रख, कितने इतने सारे कुंवारे यहाँ पर मौजूद है ना, कितने कुंवारों को आप जानते हैं जो रोजा रखते हैं? मैं तो नहीं जानता किसी कुंवारे को जिसने रोजा रखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इस्तिताअत नहीं है तो रोजा रखो। कितने कुंवारों को आप जानते हैं कि वो रोजा रखते हैं? मुआशरे में ज़िना के आम होने की बहुत बड़ी वजह है टाइम पर निकाह नहीं होना। ये फितना है, फितना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा अताकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू, जब तुम्हारे पास ऐसी लड़कियों के रिश्ते आए, ऐसे लड़कों के रिश्ते आए जिनके दीन और अखलाक से तुम राजी हो, अपनी बच्चियों की शादी कराओ। व इल्ला तफालू, और अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फिल अर्ज़ि फितना, तो जमीन पर फितना फैलेगा, व फसादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फसाद फैलेगा। आज मुआशरे में ये जो जिना का फसाद फैला है, इसकी बहुत बड़ी वजह निकाह में गैर जरूरी ताखीर है। टाइम पर निकाह करें, इससे मुआशरे के अंदर जिना को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। टाइम पर निकाह करें, और निकाह करने के बाद मियाँ बीवी जो एक दूसरे की जरूरतें, उन जरूरतों को समझें। मुआशरे के अंदर जिना के आम होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि शादीशुदा औरत अपने शौहर की जो जरूरत है वो पूरी नहीं करती है, उसके नफ्सियाती, उसके जिस्मानी तकाजों को नहीं पूरा करती है। ये भी मुआशरे के अंदर जिना के आम होने की बहुत बड़ी वजह है। तो इस्लाम ने सिर्फ एक कानून नहीं बनाया कि बस कानून बना दिया कि जिनाकार को रज्म कर दो और मुआशरे से जिना खत्म हो जाएगा। इस्लाम ने कानून बनाने से पहले निकाह का ये पूरा निजाम बनाया है, और निजाम बनाने से पहले जहन बनाया, लोगों का तरबियत की है, जहनी तौर पे लोगों के दिल में तकवा डाला गया है, मर्दों को गैरत की तालीम दी गई है, औरतों को हया की तालीम दी गई है। अल्लाह ताला हमारे माशरे को जिना और बदकारी की फितनों से महफूज रखे।
जो बंदा जन्नत में जाना चाहता है, जहन्नम से बचता है, उसको ये समझना चाहिए कि ज़िना इंसान को जहन्नम में ले जाने का बाइस बनेगा। अल्लाह के रसूल ने जहन्नम के अंदर देखा नंगे औरत और मर्द तंदूर में जलाए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये आपकी उम्मत के ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरतें हैं। जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए दुनिया में जो आजमाइशों से हमको गुजरना है, उसमें से एक आजमाइश ये शहवत की भी आजमाइश है। अल्लाह ताला इस आजमाइश में हमको कामयाब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।